नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपको एक बेहतरीन खिलाड़ी दिल्ली के माने हुए खिलाड़ी हैं। आज मैं आपको उनसे मिलवाता हूं और काफ़ी अच्छे शौकीन कबूतर खिलाड़ी हैं वो। और अपने टाइम में उन्होंने भी ऑल इंडिया भी जीती हैं। ऑल इंडिया में सेकंड प्राइज़ भी उन्होंने जीता, रामपुर जो उस्ताद दलबीर सिंह संधू जी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ कराई जाती थी। और 91 में उन्होंने जीता था। फर्स्ट प्राइज़ उस्ताद सरवन सिंह जी का था उसमें। तो कुछ डिटेल्स हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन वही अपने बारे में आपको बता पाएंगे, बेहतर है। और आज जो मैं आपको यहाँ पे ब्रीड दिखाऊंगा वो मद्रासी या देसी कबूतर नहीं है। दरअसल में जो इनके पास जो ब्रीड्स हैं वो बहुत ही अच्छी नस्ल की लाल दबाज पंजाबी कबूतर हैं। कोई 10 या 12 लाल दबाज नहीं है यहाँ आपको। मेरे ख्याल से तो मेरी जहाँ तक थिंकिंग है 200 या 250 लाल दबाज कबूतर आपको देखने को मिलेंगे। तो 200-250 लाल दबाज कबूतर एक ही छत पे, कोई मतलब ब्रीड को मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है। पंजाब में बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जिनके पास अच्छे अच्छे कबूतर हैं, लेकिन इतने सारे कबूतरों को संभालना, और वो भी पर्टिकुलर एक कलर लाल दबाज, और कलर भी हैं, वाइट भी हैं, कुछ 2-4-10 मद्रासी भी हैं, लेकिन जो लाल दबाज स्पेशल इनके पास हैं, पीले लाल दबाज कबूतर, बहुत ही अच्छी उम्दा नस्ल के पंजाबी कबूतर हैं अंकल के पास। इनका नाम है सुशील कुमार उर्फ हैप्पी। हैप्पी के नाम से मशहूर हैं। उत्तम नगर दिल्ली में मैं आज आया हूँ। आइए मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में सारे लाल दबाज कबूतर दिखाऊँगा। ये हैं सुशील कुमार जी, हैप्पी अंकल, जो काफ़ी मशहूर हैं हमारे वेस्ट दिल्ली के ऑल ओवर दिल्ली में, और दिल्ली से बाहर भी काफ़ी शागिर्द हैं अंकल के। अंकल, आप अपने बारे में बताएं, कब से शौक़ कर रहे हैं और कितने टाइम से? शौक़ के बारे में आपकी क्या राय है? कब आपने ऑल इंडिया जीती और कब से आप ये शौक़ कर रहे हैं, जो भी आप बताना चाहिए। मैं सन 72 में पहला कबूतर दिल्ली जामा मस्जिद से पटरी के ऊपर से 10 पैसे का लाया था, और बाकायदा जामा मस्जिद से और हरिनगर तक पैदल आया था, क्योंकि मेरी जेब में ही 10 पैसे थे सिर्फ, जो मैं कबूतर लेकर। वाह जी वाह, देखो इतना जुनून। और घर लाने के बाद वो कबूतर मेरे पास बहुत अच्छा उड़ा जो 10 पैसे में लाया। जब से मेरे को ये शौक़ पड़ गया, उसके बाद ये शौक़ मेरा नहीं छूटा। उसके बाद मैं काफ़ी शौक़ करता रहा। सन 91 में जाके मैंने दिल्ली में उस्तादों को पकड़ी बांधी और ऑल इंडिया में सेकंड प्राइज उठाया। दिल्ली में आकिल पार्टी से हैं। हाँ, और आकिल जो हमारे खलीफा थे, लतीफ़ उस्ताद थे, उनको पगड़ी बांधी मैंने। और पगड़ी बांधने के बाद मेरी ऑल इंडिया में एंट्री हुई। ऑल इंडिया में मेरा सेकंड प्राइज लगा 172 घंटे 10 मिनट का। फर्स्ट प्राइज जो सरवन सिंह का था, जो पंजाब जलंधर के थे, 180 घंटे का। हाँ। मेरा 172 घंटे का इनाम था। उसके बाद उससे अगले साल गर्मियों में मेरे 10.25 घंटे की लास्ट कबूतर का इनाम पूरे ऑल इंडिया में लगा, टूर्नामेंट चैंपियन का। ये कुछ प्रूफ भी हैं, इनाम थोड़े पुराने हो चुके हैं, क्योंकि अंकल को मेरे को कबूतरों से ज़्यादा लगाव है, तो इनामों का मतलब संभाल के रखे, जो भी है आप लोगों के सामने है। बट दीज आर द वेरी गुड अचीवमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ सुशील कुमार, क्योंकि यही सब कुछ है इनकी ज़िंदगी में। ये पर्चा है फर्स्ट ऑल इंडिया जो अंकल ने उड़ाई थी, ये पुराना पर्चा है, ऑल इंडिया पिंजन फ्लाइंग टूर्नामेंट, उर्दू में भी लिखा हुआ है। इसमें ही 172 घंटे बने थे और 5 कबूतर रात बाहर हो गए थे। पर्चा पुराना हो चुका है, लेकिन आप गौर से देख सकते हैं। तो कितने कबूतर थे टोटल अंकल जी? टोटल 23 उड़े थे। 23 कबूतर। 20 का टाइम था। 20 का टाइम था। तो ये 23 कबूतर शुरू से ही ऑल इंडिया में उड़ते आए हैं। ये कुछ इनाम है इसमें, एक ये इनाम है, इसके बारे में अंकल आप बताएं। पुराना हो चुका है तो मुझसे पढ़ा नहीं जाए। ये लिखा हुआ है इस पर ऑल इंडिया, गुदा हुआ है, जो कि मशीन गन से गुदा जाता है। सेकंड इनाम था ये, जो अपना रामपुर से लाए थे, वे नजीर फार्म से, सरदार दलवीर सिंह संधू, जो इसको टूर्नामेंट करवाते थे। और ये वाला कौन सा प्राइज है अंकल? ये वाला 10.25 घंटे का, सन 92 में लास्ट कबूतर का इनाम, राष्ट्रीय कबूतर उड़ान प्रतियोगिता। हरी कबूतरी थी, हरी बांडी, 10.25 घंटे लास्ट कबूतर का इनाम पूरे ऑल इंडिया में। बहुत ही ये इनामों की इनकी ही अपनी ज़िंदगी में वैल्यू है, बस ये है कि थोड़ा सा पुराने हो चुके हैं। हाँ, बहुत। और ये कौन सा है? ये हस्ताल से था, एक हेमंत जी थे, वो टूर्नामेंट रखा था। हेमंत जी हैं अभी भी? ये वहाँ से इनाम लिया हुआ है, फर्स्ट इनाम, जो उन्होंने चैलेंज करके ये दिया था कि कोई 55 घंटे बनाएगा तो उसको 2 किलो बर्फी दी जाएगी, और मैंने 59 घंटे में ये इनाम उठाया था, 4 घंटे एक्स्ट्रा में उस वक्त। बताइए, मतलब बर्फी पहले जो शौक़ हुआ करता था वो 2 किलो बर्फी का शौक़ था। तो पहले जो शौक़ हुआ था एक पैसों को लेकर के नहीं हुआ करता था, शौक़ हुआ करता था कबूतर उड़ाना है, किसका कोई जीतेगा, और कबूतर उड़ने के बाद उसको संभाला जाता था, बहुत सी चीज़ें। आजकल शौक़ दूसरी तरफ है,
लेकिन ठीक है, जैसा भी है अच्छा हो रहा है। लेकिन इस टाइम जो है कबूतरों का शौक बहुत अच्छे लेवल पे जा चुका है। और एक ये इनाम भी है, ये कौन सा है, इसके बारे में बताएं आप। ये इनाम वो है जिसको सब तरसते हैं। ये एक पहलवान होते थे पुरानी मार्केट में, पुरानी आजादपुर मंडी में, दिल्ली की आजादपुर दिल्ली मंडी में। आजादपुर मंडी के, ये इससे ये वाली अपना मंडी, ये इधर यार जो आजादपुर मंडी नहीं, ये कौन सी दूसरी है, आजाद मार्केट। आजाद मार्केट। ठीक है, ये पहलवान होते थे, उनके नाम से टूर्नामेंट क्या नाम था? अमरनाथ। अमरनाथ। पहलवान अमरनाथ जी, जिनके नाम से टूर्नामेंट उठता था। ये इनाम मेरे पास है, जो लगातार 3 साल जीतने पर किसी को मिलता है। ये इनाम हमारी पार्टी ने जीता और ये इनाम आज मेरे पास है। और अंकल के जो उस्ताद थे उनका नाम सरबजीत सिंह जी था, वो अमृतसर पंजाब से के। बिलोंग करते थे। और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, जो कि इनाम लेते हुए हैं। अंकल इसमें सेकंड प्राइज़ जो आपने लिया था ये है ना? नहीं, ये वो है सेकंड का, ये 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 चीफ मिनिस्टर ऑफ रामपुर भूपेंद्र सिंह जी इनाम देते हुए सुशील कुमार जी को उर्फ हैप्पी। ये उस्ताद दलबीर सिंह संधू जो रामपुर वाले ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराया करते थे। और कुछ फोटोग्राफ्स और हैं इसमें। ये 10.25 घंटे का, ये 10.25 घंटे का जो सेकंड प्राइज़ था, ये इनके उस्ताद हैं, उस्ताद सरबजीत सिंह जी। और ये कौन सा है? ये परवेज आजमी जी, ये परवेश आजमी दिल्ली में जी, फर्स्ट इनाम, दिल्ली का फर्स्ट इनाम देते हुए। सन 92 फर्स्ट और 92 लास्ट 2 इनाम मेरे थे 92 में। 132 घंटे 10 मिनट। ये कुछ और फोटोग्राफ्स हैं, आप थोड़ा सा कैमरा दिख रही है ना? ये पूरी टीम है इनकी उस टाइम की। तो ये ज़वानी की यादें हैं अंकल की, जो फोटोग्राफ्स में से मैंने कुछ सिलेक्ट करी जो एल्बम में से, तो आप लोगों तक रूबरू करने के लिए। ये भी है एक। तो दोस्तों इसी के साथ, अगर आपको वीडियो देखने के बाद कैसा महसूस ये वीडियो से, आप क्या आपको लाइक जो भी आपको अच्छी लगी हो इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सुशील कुमार जी के लिए जो भी आप गुड विशेज़ या जो भी कुछ कहना चाहें ज़रूर कहिएगा। बहुत ही अच्छे जिंदा दिल इंसान है। और अंकल कबूतर खिलाड़ियों के लिए कोई और अच्छा सा मैसेज दो जो हाँ लगे कि शौक़ आगे बढ़ रहा है और बढ़ाना मैं चाहिए, तो या यही कैसे? कहूँगा, आज का समय देखते हुए कबूतरबाजी एक प्यार का शौक़ है, आपसे मिलन का शौक़ है। इसको प्यार से बरकरार रखें, ना कि आपसे अपनी रंजिश हो किसी से। सब खुशी से अपना शौक़ से कबूतरों को दाना पानी करें। पहले के ज़माने में तो घर वाले अच्छा नहीं मानते थे, आज भी वही माहौल है। लेकिन मेरे को काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि कमल जी आपकी वीडियोस देखने के बाद हमें भी शौक़ लग रहा है कबूतर पालने का। तो मैं उसको बहुत अच्छा समझता हूँ। लेकिन शौक़ करें सिर्फ अपने घर में करें, कोई अच्छा सा क्लब ज्वाइन करें, कोई भी क्लब हो, इंडिया का, दिल्ली का, कहीं का भी हो, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अपने घर तक ही सीमित रहें तो बेहतर है, क्योंकि आप जितना लोगों की छतों पे जाएंगे, देखिए मेरा तो काम है क्योंकि मैं वीडियोस बना के आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन आप जितना ज़्यादा अपने कबूतरों को छोड़ के दूसरों के यहाँ जाएंगे तो अपने कबूतर ख़राब दिखते हैं और दूसरों के ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। दूसरा, उन्हीं की सेवा करें, 2-4-10 जोड़े अच्छे डाल के उन्हीं की एक ब्रीड बनाएं। अब अंकल के बाद सारे लाल दबा जाएँ, आपको सेकेंड पार्ट में मैं श्योरली दिखा दूँगा। मतलब इतने लाल दबा जाएँ कि आपकी रूह खुश हो जाएगी इसी छत पे। सो दोस्तों सेकंड पार्ट का देखिए, इंतज़ार करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, कमेंट ज़रूर करिए। थैंक्स टू ऑल।